नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप पीछे थंबनेल देख सकते हैं कि बिहार एसआई 6 महीने की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है 6 महीने में, और 6 महीने में वो क्या आपकी रणनीति हो जिसके माध्यम से आप पहली ही बारी में जब परीक्षा देने के लिए जाएँ तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ कब तक आ सकती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद करके चलिए, मान के चलिए कि सितंबर में ये वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ के साथ साथ नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी होंगी, तो हमें ऐसा लगता है कि पिछली बार 1275 वैकेंसीज़ थी, इस बार दुगनी या तिगनी वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं। आप बोलोगे इसके पीछे क्या आपके पास कोई ठोस वजह है, तो देखिए बिल्कुल वजह है। पहले बिहार सरकार ने ये कहा था कि हमें 10 लाख भर्तियां करनी है कुल मिला के, 5 साल का वो लक्ष्य जो रखा गया था नीतीश बाबू जी की सरकार के द्वारा। मगर अब अगर आप देखेंगे तो उस लक्ष्य को बदलकर उन्होंने कर दिया है 12 लाख। वो कहते हैं कि हम चुनावों से पहले कुल मिला के 12 लाख पोस्टों पे भर्ती कर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 लाख एडिशनल कर दिया है। अब वो 2 लाख एडिशनल कहाँ से आएंगी, वो कहाँ कहाँ किन किन डिपार्टमेंट में भरी जाएगी, तो भैया ऐसे ही डिपार्टमेंटों में वो भर्तियां की जाएंगी, चाहे वो एसआई की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस की हो, चाहे अपने बिहार एसएससी में हो, चाहे सीजीएल में हो, या फिर पंचायत विभाग में हो, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट में हो। ऐसे ही डिपार्टमेंटों में ये भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब उम्मीद करिए कि अगर आप फॉर्म आ जाता है तो लगभग 4 से 5 महीने का समय आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए। फॉर्म का 1 महीने का, तो ओवरऑल यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 6 महीने की अगले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, 6 मंथ्स की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें मैं ये 15 दिन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, या ये 10 दिन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, अगले महीने के 30 दिन इंक्लूड कर रहा हूँ, 40 तो ये हो गए। उसके बाद सितंबर के मान लीजिए अंतिम सप्ताह में फॉर्म अगर निकलता है तो 1 महीने के आसपास फॉर्म भरा जाएगा। 1 महीना वो हो गया। उसके बाद 2 से ढाई या 3 महीने के अंदर अंदर आपको पता है परीक्षा कंडक्ट करवा लेगा विभाग, इससे ज़्यादा समय नहीं देगा। तो लगभग 6 महीने की स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो पेपर का पैटर्न क्या है। तो बेसिकली पेपर का पैटर्न, जो एग्ज़ाम का आपको पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, एग्ज़ाम का जो आपको यहाँ पर पैटर्न देखने के लिए मिलता है बिहार एसआई में, वो प्री और मेंस देखने के लिए मिलता है। प्री और मेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मेंस में 2 एग्ज़ाम आपको मिलेंगे, एक हिंदी का मिल जाएगा और एक एग्ज़ाम आपको जीएस वाले सेगमेंट का मिलेगा। 100 क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे सर, 100 ही सवाल यहाँ पर मिलेंगे। और एक प्रश्न की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने का है, तो 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओवरऑल 200 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 200 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे दोनों ही पेपर के। प्री में भी सर सेम 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, और एक क्वेश्चन वही 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग यदि आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है सर यहाँ पर 0.2, मतलब 1/5। ठीक। अब देखिए सर, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, वो होती है टीपीए स्ट्रेटेजी। आप बोलोगे यार टीपीए क्या है ये, उम्मीद करता हूँ पहली बार सुना होगा आपने। इसको बीच में लिख देता हूँ सर, और लाल रंग से लिख देता हूँ, जो लाल रंग से तुम पत्र लिखना चाहते हो ना स्याही से, वो वाले रंग से लिख देता हूँ। ये आपको यहाँ पर मिलेगी टीपीए स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी, टीपीए स्ट्रेटेजी। ठीक है, टीपीए की फुल फॉर्म क्या है सर, टीपीए की फुल फॉर्म है थ्योरी, प्रैक्टिस और एनालिसिस। थ्योरी, प्रैक्टिस और एनालिसिस, ये टीपीए की थ्योरी एक तरीके से फुल फॉर्म है। अब ये जो फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं ना टीपीए की, यही स्ट्रेटेजी है सर। और यकीन मानिए इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर अगले 6 महीनों में आप एक एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे वो बिहार एसआई का हो। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिहार कांस्टेबल को क्वालिफाई कर देंगे। सबसे पहले आता है टी इसके अंदर, जो आपको बताता है थ्योरी के बारे में। देखिए भाई, चाहे आप 10वीं वाला एग्ज़ाम दे दीजिए, चाहे आप 12वीं वाला एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप 6ठी वाला एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप 7वीं वाला एग्ज़ाम दीजिए, मतलब किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप क्यों ना देने जा रहे हो, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, अगर आपने सिलेबस के अनुसार थ्योरी नहीं पढ़ी है, यकीन मानिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी मस्ट है। बिना थ्योरी पढ़े आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते। तो आपको थ्योरी पढ़नी है। किसके अनुसार थ्योरी पढ़नी है, तो भैया सिलेबस के अनुसार थ्योरी पढ़नी है। ये भी नहीं कि आना तुम्हारे एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स है, कह रहे मेडिसिन पढ़ लेता हूँ, कह रहा वो बंदे ने खोज करी थी मेडिसिन पढ़ जाता हूँ, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो पूछेगा वही थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाने का फ़ायदा है। इसके बाद आता है सेकंड सर प्रैक्टिस।
इसके बाद सेकंड क्या आता है, इसके बाद सेकंड आता है सर टीपीए में प्रैक्टिस। भाई तुमने थ्योरी पढ़ ली, अब उस थ्योरी से संबंधित अगर तुम प्रश्नों को नहीं लगा रहे हो, क्वेश्चन को नहीं लगा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा तुम्हें आया कितना। तो इसलिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, वो है प्रैक्टिस। तो टीपीए के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ सेकंड नंबर पे क्या आती है, वो आती है प्रैक्टिस। और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या करना है, देखो यार, तुमने थ्योरी पढ़ी, तुमने प्रैक्टिस करी, जोड़ लिया, काम हो गया। मगर मान लीजिए थ्योरी करने के बाद तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम देख रहे हो तुम्हारे 70 में से 30 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब तुम एनालाइज कर रहे हो चीज़ों का। तुम क्या कर रहे हो, तुम चीज़ों का एनालाइज कर रहे हो कि यार मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद भी मेरे 70 में से 30 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं प्रैक्टिस में, मैं किस क्षेत्र में गलती कर रहा हूं। जब तुम ये एनालाइज करना सीख जाओगे, यकीन मानिए काम हो जाएगा। अब इस टीपीए थ्योरी को या बेसिकली इस टीपीए स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब बात करते हैं इसकी। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटेजी तो समझ आ गई। टीपीए स्ट्रेटेजी, इसको नाम दिया है मैंने थ्योरी प्रैक्टिस एनालिसिस, 3 शब्दों से बना है ये शब्द टीपीए। अब देखो, अब सवाल आता है कवर कैसे करना है। देखो मैंने पिछले सेक्शन मतलब एक और इवेंट में आपको सिलेबस ऑलरेडी दिखा दिया है। ये सारा का सारा सिलेबस है, प्री प्लस मेंस, मैंने सारा सिलेबस आपको दिखा दिया है कि ये प्री का सिलेबस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मेंस का सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्री प्लस मेंस के सिलेबस में किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक, अब देखिए आपने थ्योरी पढ़ ली, या तो आप सेल्फ थ्योरी पढ़ लीजिए या हमसे पढ़ लीजिए। जैसे आपको पता है मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ, मैं करंट, मैं 3 चीज़ें पढ़ाता हूँ बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हमारे और भी टीचर्स हैं, जैसे राहुल सर आपको रीजनिंग, राहुल सर आपको साइंस पढ़ाते हुए मिलेंगे, रीजनिंग पढ़ाते हुए आपको प्रिया मैम मिलेंगे, और भी मैथ्स के भी टीचर हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर आपको मिल जाएंगे। या तो उन विशेषज्ञ जो बेसिकली टीचर हैं उनको पता है कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, इस पॉइंट की आवश्यकता क्या है। या तो आप थ्योरी उनसे पढ़ लीजिए, एक काम हो गया, थ्योरी आपने पढ़ ली, हमसे पढ़ ली या सेल्फ पढ़ ली, एक काम हो गया। सेकंड जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है ना सर, वो आता है एनालिसिस। बस सेकंड जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस पेपर लगाना पड़ेगा सर। आप चाहे आप मान लीजिए अपने फ़ोन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ढूंढ लिया कहीं से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो आप बुक के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप टेस्ट दे रहे हैं। आपने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज करी है, वहाँ से आप टेस्ट दे रहे हैं। बेसिकली 3 तरीके हैं, आपने टेस्ट सीरीज़ परचेज करी वो कर रहे हैं, आपने बुक खरीदी उससे कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पे आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से अपना प्रैक्टिस वाला सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। थ्योरी के बाद आती है प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिसिस। वो एनालिसिस आपको खुद करना है कि ठीक है, आपने मान लीजिए सोलर सिस्टम पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, मगर जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाते हैं आपकी गलतियाँ हो रही हैं, पढ़ी हुए कॉन्सेप्ट में भी गलतियाँ हो रही हैं, तो आपको एनालाइज करना है कि मैं कहाँ कुछ कमी छोड़ रहा हूँ, मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं घबरा तो नहीं रहा हूँ पेपर को सॉल्व करते हुए। आपको उन सब चीज़ों को एनालिसिस करना है। क्या मैं जल्दी तो नहीं भूल रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट देर तक रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग के हिसाब से सेट करनी है, ये आपको टीचर नहीं सेट करा पाएगा। एनालाइज तो आपको करना पड़ेगा। थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा, थ्योरी टीचर्स पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस आप कर लोगे, मगर एनालिसिस तो आपको ही करना पड़ेगा बैठ के कि यार आता था, पूरा क्लियर था, सब कुछ आता था, मगर फिर भी मेरी गलती क्यों हो रही है, नंबर क्यों कट रहे हैं। अगर वो आपने तीसरा पॉइंट ठीक से कवर कर लिया एनालिसिस वाला, तो यकीन मान लिए तभी उन दोनों जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है तभी उसकी वैल्यू जो है वो बनती है। ठीक है, हमारा क्या रोल हो सकता है इसमें, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया, सबसे बड़ी भूमिका जो हो सकती है थ्योरी पढ़ाने में हो सकती है हमारी, आपको। ठीक है, दूसरी हमारी भूमिका आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस करवाने में भी। दूसरी हमारी भूमिका आपको कहाँ मिल जाएगी, तो दूसरी आपको हमारी भूमिका यहाँ पर मिल जाएगी सर प्रैक्टिस करवाने में भी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस टीपीए स्ट्रेटेजी के माध्यम से इस बार आप एक एसआई ज़रूर बन जाएंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला है सर, अगर आपने अपने जीवन में इसको अपना लिया पढ़ाई में, यकीन मानिए काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6 महीने की ये मेरी स्ट्रेटेजी थी आपके लिए, कैसे कैसे सेगमेंट को आपको लेकर चलना है। पहले थ्योरी वाला सेगमेंट कवर करना है, थ्योरी में कैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया, उससे संबंधित प्रैक्टिस करी आपने, उसके बाद जब आपने प्रैक्टिस करी फिर एनालिसिस किया कि कहाँ कमी रह गई है। ऐसे करके आपको एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, मतलब बेसिकली थ्योरी को कंप्लीट करना है। थ्योरी कौन कंप्लीट करा सकता है, सेल्फ नहीं कर सकते तो हम करा सकते हैं, पूरी टीम है आपके पास बिहार उत्कर्ष परिवार की। ठीक है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर भी हम ही आपको दे रहे हैं, आपको उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता। एनालाइज भी आप कर रहे हो और एनालाइज
एक्सरसाइज के बाद डाउट भी हम आपके सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन भी बैच आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ हर एक तरीके से यहाँ पर आप सेटिस्फाई होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। साथ के साथ जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।